हेलो गाइस, वेलकम टू दिल से प्रगति। आई होप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। सो टॉपिक तो आपको पता ही चल गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्या कभी आपने सोचा है या ध्यान दिया है कि सबसे ज़्यादा आप हर्ट किन लोगों से होते हैं? उन लोगों से जो आपके सबसे करीब होते हैं। एंड आई डोंट नो, आपको आई थिंक फील होगा, पता चले। आई थिंक आपने फेस किया होगा ये चीज़ कि जब वो फेस आता है ना कि लाइक जिससे आपको सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं कि ये इंसान तो मेरी फीलिंग समझेगा ही, दुनिया समझे ना समझे ये तो समझेगा ही। और वही इंसान आपको समझने की जगह उल्टे आपसे सवाल करने लग जाए, उल्टा आपको ब्लेम करने लग जाए कि तू इतनी इमोशनल क्यों है, ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है, ओवर थिंक क्यों कर रही है, क्या कर रहा है। वो फेज़ आपको ना अंदर से एकदम तोड़ के रख देता है। क्योंकि खुद इमेजिन करो वो सिचुएशन जिससे आपने सबसे ज़्यादा उम्मीदें रखी हैं, जिसको आप सब कुछ बता सकते हो, सब कुछ शेयर कर सकते हो। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि लाइक वही इंसान नहीं समझता। तब तब क्या करोगे? तब कौन संभालेगा खुद को, आपको? देखो, पहली बात तो मैं हमेशा से कहती हूँ, सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी दो, ठीक है? फिर जाके तब सेकेंडरी चीज़ है कि आप दूसरे को जाके बता रहे हो। लेकिन क्या करें, ये चीज़ तो हमें आज तक सोची ही नहीं थी ना कि लाइक जिस इंसान पे हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं वो इंसान ही हम लोगों को लाइक नहीं समझेगा। देखो, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। एंड जो वो टाइम होता है बहुत ही बेकार होता है, क्योंकि तब आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, क्योंकि वही इंसान नहीं समझ रहा है जिससे आपको सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, सबसे ज़्यादा होप्स हैं, सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, वही नहीं समझ रहा है। सोचो मतलब कितना गंदा फेस होता होगा। देखो, इसमें भी ना दो तरीके के केस होते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं। देखो, एक तो या तो आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई फैमिली मेम्बर, दूसरी तरफ आता है आपका पार्टनर। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप में आते हैं और 2 4 6 महीने के अंदर ही सारी बातें उस इंसान को बताते हैं, अपने सारे इमोशंस, उन्हें क्या फ़ील हो रहा है, सारी फीलिंग्स उनसे शेयर करते हैं। एंड कहें तो इमोशनली, टोटली इमोशनली क्या बोल रही हूँ, टोटली उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं इमोशनली। इतना डिपेंडेंट नहीं होना होता। देखो, आई नो नहीं पता होती चीज़ें, हो जाते हैं, क्या करें। देखो, हर 2 4 महीने चीज़ें अच्छी लगती हैं, उसके बाद वो इंसान अपने रियल स्टेट में आ जाता है। रियल मतलब पहले तो स्पेशल फील कराता है, सब कुछ अच्छे से सुनता है, टेंशन देता है, ऐसा वैसा। एंड देन फिर उसके बाद क्या कर, फिर उसके बाद एक टाइम आ जाता है जब वो रियल स्टेट में आ जाते हैं। जब मतलब कब तक कौन उस स्टेट में रहेगा कि आपको स्पेशल फील कराता रहे। आ जाता है रियल स्टेट में, वो भी कहने लगता है और लोगों की तरह कि तू क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही है या कर रहा है। तब लगती है ना चोट, बुरा लगता है ना। और उस टाइम पे देखा जाए तो पूरी गलती उसकी भी नहीं है, हम ही इतना वो थे पागल कि लाइक टोटली उन पे लाइक डिपेंडेंट हो गए इमोशनली। बट कोई बात नहीं, गलती हो गई तो हो गई, गलतियों से सीखते हैं। तो गलती हो गई, ये इससे इरिटेशन नहीं करना कि आपके साथ ऐसा हो गया। बहुत से लोगों के साथ होता है, एंड इंसान गलती करते हैं। दूसरी तरफ आते हैं आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई फैमिली मेम्बर। पार्टनर वाले से ज़्यादा हर्ट ये चीज़ करती है जब आपका कोई फ्रेंड होता है, जब आपका कोई फैमिली मेम्बर होता है, जब आपको सबसे ज़्यादा उनके सपोर्ट की ज़रूरत होती कभी कभार, कि लाइक ऐसा लगता है कि अरे कोई नहीं समझ रहा है, मैं इसके पास जाऊंगा ये समझेगी, पूरी उम्मीद होती है। और उसी टाइम वो इंसान ना समझे तो ऑब्वियसली
बुरा क्या, बहुत बुरा फील होता है। ये लोग मतलब इसमें लोगों की भी गलती नहीं है, सिचुएशन की गलती है। देखो क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो हमेशा एक स्टेट में नहीं रहते हैं। ह्यूमन जो होते हैं वो उनका माइंड स्टेट अलग अलग मतलब चेंज होता रहता है हर टाइम। हम हमेशा एक स्टेट में नहीं रहते। तो कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं, नहीं होते वो लाइक इतना इमोशनली अवेलेबल आपके लिए। तो इसमें दुखी हो के बैठने की कोई बात ही नहीं है। दुखी होने से कुछ नहीं होगा। देखो आई नो बहुत बुरा फेज़ होता है कि लाइक आपने जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीदें रखी हैं अब वही आपको लाइक नहीं समझ रहा है। मतलब जब सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत जिसकी हो रही है सपोर्ट की, इमोशनली सपोर्ट हो चाहे मेंटली सपोर्ट हो, तब वो इंसान आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप उनसे बोल भी रहे हो तब भी आपको वो सीरियस नहीं ले रहे हैं। गलती उनकी भी नहीं है, कि गलती तो हमारी है कि हमने क्यों इतना ट्रस्ट किया। सबसे कॉमन डायलॉग उन लोगों के द्वारा बोला जाता है कि इतना क्यों ट्रस्ट करें। वो जो पार्टनर वाले जो पार्टनर्स होते हैं वो बोलते हैं कि इतना क्यों मेरे पे ट्रस्ट करा, मैंने तो नहीं बोला था। ठीक है भाई, नहीं बोला था, कर लिया, गलती हो गई, बट अब ये गलती नहीं करनी है। अब इन चीज़ों को रोकना है। देखो बहुत कम लोग होते हैं कि लाइक जो इमोशनली अवेलेबल होते हैं। उनमें से आप एक हो जो इमोशनली अवेलेबल होते हो। लाइक कि अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि लाइक ऐसा होता है कि लाइक अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं किसी से बोलने जाती हूँ, लाइक कोई भी फ्रेंड है मेरा या कोई इंसान जिससे मैं अपनी बातें शेयर करती हूँ, तो मैं उससे बोलती हूँ। और उस कन्वर्सेशन में अगर मुझे पता चलता है कि वो इंसान भी परेशान है अपनी लाइफ में, तो मैं क्या करती हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स को साइड में हटा के उस इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाती हूँ कि उसको क्या सोल्यूशन, बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन मैं दे सकूँ उसको समझा सकूँ कि तू ठीक नहीं कर रहा है ऐसा वैसा। देखो ये आदत बहुत अच्छी होती है ये चीज़ कि आप किसी को इमोशनली सपोर्ट कर रहे हो, समझ रहे हो। ये सब में नहीं होती, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। लेकिन आप क्या करते हो, आप मेरे जैसे कि अपने इमोशंस को साइड में हटाते रहते हो, लोगों के इमोशंस को प्रायोरिटी देते हो। देखो मैं ये नहीं कह रही कि लोगों के इमोशंस की रिस्पेक्ट मत करो या लोगों के इमोशन को समझो मत। लोगों के इमोशंस को समझ रहे हो, समझ पा रहे हो आप बिना कहे, ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। सब में नहीं होती है, ठीक है। और दूसरी बात कि पहले अब थोड़ा सा इसमें ना ट्विस्ट लाना है हम लोगों के इमोशंस को समझना भी है, लेकिन प्रायोरिटी अपने इमोशंस को देनी है। अगर आप उनके इमोशंस को, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो तो अपनी प्रॉब्लम्स भी उनके सामने रखो। ये मत फील करो, इरिटेशन मत फील करो, ओवरथिंक मत करो इस बात पे कि पता नहीं वो इंसान क्या समझेगा या नहीं समझेगा, जज करेगा। देखो जो इंसान समझने वाला होगा, मैच्योर इंसान होगा, वो आपको जज नहीं करेगा। एंड जो जज कर दिया वो काहे का मैच्योर, जाने दो, फिर उसको छोड़ो। मतलब जो इंसान आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को छोटी बात समझते हैं, छोटी बात कह के टाल देते हैं, उनसे जितनी जल्दी हो सके कट ऑफ कर दो, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, आपकी इमोशंस आप बड़ा फील कर रहे हो, उसको वो छोटी बात कह रहा है। काहे कि तुम पार्टनर, काहे कि तुम फ्रेंड। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम एकदम सबसे रिश्ते नाते अपने तोड़ दो कि अरे तुम भी नहीं समझ रहे, तुम मेरे छोड़ो, जाओ, निकलो मेरी लाइफ से। नहीं, देखो कभी कभार ऐसा भी होता है, सिचुएशंस का भी खेल होता है कभी कभार कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जो सामने वाला जो है आपका समझने वाला, वो नहीं समझ पाता चाहते हुए भी। तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि मतलब वो समझना चाह रहा है लेकिन नहीं समझ पा रहा, क्योंकि उसकी, देखो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो चाहते हुए भी नहीं समझ पा रहा है, लेकिन हर्ट आपको हो रहा है।
वो रहे वो नहीं, उसका इंटेंशन नहीं है कि हर्ट करे, लेकिन आपको तो हर्ट हो रहा है। फिर क्या करोगे? फिर टूट जाओगे, फिर सोचोगे कि कोई समझने वाला नहीं है। तो इससे बेटर है कि खुद को खुद ही समझो, खुद के लिए खड़े हो। देखो, खुद को समझने इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। छोटे छोटे स्टेप्स लो। कुछ कुछ रिलेशंस ना होते हैं, मतलब रिलेशन से ये मत सोचना सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, फ्रेंड्स वाला भी। कुछ कुछ रिलेशंस ऐसे ही होते हैं कि लाइक कभी कभार ऐसा होता है कि सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि वो इंसान आपको नहीं समझ पा रहा और आप उससे हर्ट हो जाते हो, आप उससे गुस्सा हो जाते हो, आप नहीं बात करना चाहते हो उससे दोबारा। गलतफहमी आ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ना बीच में। हो सकता है वो इंसान भी अपनी किसी प्रॉब्लम में फंसा हो, नहीं बता पा रहा हो, उसके पास उसकी सिचुएशन ऐसी हो, वो नहीं बता पा रहा हो, आपकी सिचुएशंस पे वो ध्यान नहीं दे पा रहा हो। तो थोड़ी सी इतनी सी मैच्योरिटी अपने माइंड में रखनी है। लेकिन कोई इंसान अगर आपको बार बार लो फील करा रहा है, आपको ये एहसास दिला रहा है कि आप ही सबसे ज़्यादा इमोशनल हो, आपसे ज़्यादा इमोशनल कोई है ही नहीं, तो उससे जितना जल्दी हो सके दूर हो जाओ। और ये एक्सेप्ट करने में भलाई है कि कोई भी परमानेंट नहीं होता लाइफ में, चेंज होते रहते हैं। ये चीज़ मत सोचो कि कोई एक इंसान अगर अच्छा है, आपको समझने वाला है, तो वो परमानेंट ही है। कुछ नहीं पता होता कि लाइफ में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या सिचुएशन होगी, कैसे क्या कुछ भी हो सकता है। देखो, ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपकी लाइफ में आपको कोई समझने वाला है, बिना कहे आपके इमोशंस को समझता है एंड आपको हर्ट नहीं करता। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर भी फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना है, किसी पे भी फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना है। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को देनी है, देन सेकंड आप किसी और को दे सकते हो। सो आज से ही धीरे धीरे ही सही अपने आप को जानने की कोशिश करो, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को रिस्पेक्ट दो, एक्सेप्ट करो। क्योंकि जब आप खुद को समझ लोगे या खुद से प्यार करने लगोगे या सोचोगे कि हाँ मैं इनफ हूँ अपने लिए, तब आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब भी आपको लो फील होगा तो आप अवेलेबल होगे, आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप हमेशा अपने लिए अवेलेबल होगे। तो आज से ही धीरे धीरे ही सही लोगों से थोड़ा सा डिपेंडेंसी जो भी है कम करो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। आप समझते हो लोगों के इमोशंस, इट्स अ क्वालिटी। कभी भी इरिटेट मत होना अपने आप से, हमेशा बोलती हूँ और हमेशा बोलूँगी कि इरिटेट मत होना अपने आप से। आप अकेले नहीं हो, लोग हर्ट भी करते हैं, लोग इंटेंशनली हर्ट नहीं करते, लेकिन आप हर्ट हो जाते हो। तो वैसी सिचुएशन लानी ही क्यों कि आप हर्ट हो? अपने आप को ही अपने लिए इनफ बनाओ, अपने में खुश रहो। आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जियो अपने दिल से। लव यू ऑल।